2 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कोरोना मामलों में आए उछाल की खबर से। तो देश में कोरोना एक बार फिर से पैर पसार रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के नए मामलों का आंकड़ा सीधे 3000 के पार पहुंच गया है। बीते एक दिन में कोरोना वायरस के 3016 नए केसेस सामने आए हैं। कोविड-19 के कुल एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 13509 हो गई है। इस दौरान कोरोना की वजह से थोड़ी जो चिंता वाली बात जहां पर नजर आ रही है, वो 6 संक्रमित मरीजों की मौत से जुड़ी हुई चिंता अब थोड़ा परेशान कर रही है। महाराष्ट्र में 3, दिल्ली में 2 और हिमाचल प्रदेश में 1 व्यक्ति की बीते 24 घंटे में वायरस की चपेट में आने से मौत हुई है। कोरोना वायरस ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं, यह स्वाभाविक है। इस बीच दिल्ली सरकार ने एक्शन लेते हुए आपात बैठक भी बुलाई है। और इस वक्त हमारे साथ मेरी सहयोगी पूजा मक्कड़ जुड़ चुकी हैं। पूजा, 6 महीने में इतने ज्यादा केसेस पहली बार रिकॉर्ड किए गए हैं, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों का क्या कहना है? ये जो ट्रैजेक्टरी है, ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर है या ये कुछ अनयूजुअल है, कुछ चिंताएं बढ़ा रही है? बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा दीपक। अभी जो ट्रैजेक्टरी है और जो पैटर्न नजर आ रहा है, ये स्वाभाविक लाइंस पर नहीं है, ये अनप्रिडिक्टेबल पैटर्न है और ये यूजुअल नहीं है। कल WHO ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही बात कही कि जैसा प्रिडिक्ट किया जा रहा था कोरोना वायरस को, ये वैसा नहीं निकला है। और फिलहाल अगर भारत की बात करें तो भारत में जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसके पीछे ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट XBB.1.16 देखा जा रहा है। कल ये भी पता चला कि इस वेरिएंट की खासियत ये है कि ये बहुत तेजी से फैलता है। अब एक्सपर्ट्स की नजर, WHO की नजर इस बात पर है कि कहीं ये वेरिएंट म्यूटेट होकर ज्यादा डेडली यानी जानलेवा तो नहीं हो जाएगा। और जिस तरह से हम मामले बढ़ते हुए देख रहे हैं, अनुमान ये था कि एक लेवल पर कोविड के मामले बढ़ेंगे, कोविड आता जाता रहेगा, लेकिन फिर वो धीरे धीरे घटेंगे। तो वो घटने का ट्रेंड अभी तक देखने में नहीं आया है और मौतों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दिल्ली, जिसे अभी तक कंपैरेटिवली सेफ माना जा रहा था, देश में 6-7वें नंबर पर हालांकि दिल्ली का नंबर था, वहां से भी कल 2 डेथ रिपोर्ट्स हुई हैं। दिल्ली में 300 एक्टिव केस 24 घंटे में दर्ज हुए हैं और दिल्ली में 54 मरीज ऐसे हैं जो अलग अलग हॉस्पिटल्स में एडमिट हुए हैं। यानी कि अगर 300 मरीजों में से 54 मरीज एडमिट हो रहे हैं तो ये डेटा अपने आप में काफी परेशान करने वाला है। इसका मतलब हर मरीज साधारण खांसी जुकाम बुखार की तरह ठीक भी नहीं हो रहा है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि दिल्ली में इमरजेंसी मीटिंग हो रही है और हेल्थ मिनिस्ट्री भी लगातार अपनी एडवाइजरीज को अपडेट करती चली जा रही है। एब्सोल्युटली। और इन एडवाइजरीज में क्या वापस से वही वो पाबंदियां, मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन, डिस्टेंसिंग, ये कुछ अंदर बात क्या चल रही है? कुछ हमें देखने को मिल सकते हैं इस तरह के फैसले? देखिए, एक चीज अगर आप अंदर की बात पूछें तो सरकार इस चीज को लेकर बहुत कॉन्शियस है कि कोई भी ऐसा फैसला ना लिया जाए जिससे लोगों में कोरोना को लेकर डर फैले, पैनिक की सिचुएशन हो या फिर इकोनॉमी को नुकसान हो। तो इन तीनों चीजों को देखते हुए ये बात बहुत पहले तय कर ली गई थी कि मास्क को वापस अनिवार्य तो नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर हॉस्पिटल सेटिंग में लोग जा रहे हैं, 60 साल से ऊपर के लोग हैं या फिर बीमार लोग हैं, उन लोगों के लिए सरकार पहले ही कह चुकी है कि अगर कोई 60 साल से ऊपर का मरीज हॉस्पिटल के अंदर पहुंच रहा है तो वो मास्क लगाकर रखे। डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स अगर कोविड पेशेंट्स को अटेंड कर रहे हैं, चाहे उनकी टेस्टिंग कर रहे हैं या उन्हें देख रहे हैं, तो वो मास्क लगाकर रखे। हैंड सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग, इन दोनों चीजों पर लगातार सरकार की तरफ से जोर दिया जा रहा है। मास्क को लेकर सरकार ये मान रही है कि मास्क कहीं ना कहीं एक सिंबल है इस बात का कि लोग डर जाएंगे, तो इसीलिए बहुत कॉन्शियसली उसे मैंडेटरी बनाने का फैसला लगता नहीं है कि लिया जाएगा। एब्सोल्युटली। तो ये थोड़ा सा जो पूजा बता रही है कि स्वाभाविक रूप से सरकार भी जरा कदम फूंक फूंक कर रख रही होगी और इसी बीच थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये डेटा। अच्छा, एक चीज और है पूजा, क्या कुछ आकलन इस बात का मिल पा रहा है कि ये जो 3000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं, इनमें वैक्सीनेशन का क्या स्वरूप है? क्या ये बूस्टर डोज लिए हुए हैं, फर्स्ट डोज वाले ही हैं? ऐसा कुछ क्या अभी आकलन किया जा रहा है या मिल पाया है? बिल्कुल, सरकार इसकी स्टडी कर रही है। खासतौर पर ऐसे लोग जिनकी जान जा रही है, उनको लेकर स्टडी की जा रही है, क्या ये लोग वैक्सीनेटेड थे या नहीं थे। तो मोटे तौर पर जो सरकार अभी तक पहचान पाई है, उसके मुताबिक जो उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि जितने लोगों की डेथ्स हो रही है उनमें से ज्यादातर लोग कोमॉर्बिड हैं,
लेकिन ज्यादातर में अगर मान लीजिए 10 मौतें हो रही हैं और 8 लोग कोमॉर्बिड हैं, तो 2 लोग ऐसे भी होंगे जो वैक्सीनेटेड भी होंगे, जो हेल्दी लोगों की कैटेगरी में भी आते होंगे और फिर भी उनकी जान जा रही होगी। तो सरकार यही स्टडी कर रही है कि ये वायरस म्यूटेशन तो नहीं है, कहीं ये वायरस डेडली तो नहीं हो रहा है। लेकिन फिलहाल ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं। जब हम भी इंडिविजुअल लेवल पे मरीजों को चेक करते हैं तो पता चलता है कि या तो वो बहुत बीमार थे, या उनकी इम्यूनिटी कमजोर थी, या फिर वो किसी और बीमारी के लिए हॉस्पिटल में भर्ती हुए, फिर उसके बाद सीरियस हुए, वेंटिलेटर पर गए और उनमें कोविड भी पॉजिटिव आया। तो अकेले कोविड किसी व्यक्ति की जान ले रहा हो, ऐसा फिलहाल तो आंकड़ों में नहीं दिखता है। लेकिन नेवर से नेवर वाली सिचुएशन में गवर्नमेंट भी है, तो वो रिस्क मोल नहीं लेना चाहती है। और जो बात आपने कही, जो केसेस सीरियस हो रहे हैं या जिनकी डेथ्स हो रही है, उन पर सरकार की जरूर नजर है कि ये वैक्सीनेटेड थे, हेल्दी थे, ऐसे कारण तो नहीं थे ऐसे लोगों में। अच्छा, आपका अपना ऑब्जर्वेशन क्या है? मेरा आखिरी सवाल यही रहेगा पूजा, आपका अपना ऑब्जर्वेशन क्या है? क्या यंगस्टर्स भी आ रहे हैं चपेट में, या जैसे शुरुआत में जो शुरुआत जैसे हुई थी ओल्ड एज लोगों से शुरू हुआ था और फिर यंग पॉपुलेशन में इसका हमने देखा था कि स्प्रेड हुआ था। अभी आपका ऑब्जर्वेशन क्या है एज ग्रुप को लेके? देखिए, कल जो WHO ने बताया वो ये बताया कि पूरी दुनिया से इस वक्त जो कोविड के केसेस आ रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा इंडिया से ऐसे केसेस हैं जो XBB.1.16 के केसेस हैं। और ये जो सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन का, इसकी खासियत ही यही है कि ये बहुत तेजी से फैलता है और इररेस्पेक्टिव ऑफ एज ग्रुप फैलता है। तो ये यंग लोगों को भी शिकार बना रहा है, बुजुर्गों को तो शिकार बना ही रहा है। लेकिन एक चीज जो अच्छी है अभी तक नजर आ रही है वो ये है कि ज्यादातर लोग होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। पर एक अंडर करंट ये है कि अभी टेस्टिंग बहुत कम हो रही है, लिमिटेड हो रही है। तो अगर हम टेस्टिंग की संख्या बढ़ाते चले जाएं तो हो सकता है पॉजिटिव केसेस का नंबर भी हमें ज्यादा बढ़ा हुआ नजर आए। लेकिन मामले की सीरियसनेस को हम इस लिहाज से देखते हैं कि कितने लोग हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, वो नंबर अभी थैंकफुली बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में धीरे धीरे बढ़ रहा है। एब्सोल्युटली, सीवियरिटी के जो नंबर्स आएंगे उसके बाद ही कोई बड़ा एक्शन हम देखेंगे। लेकिन अभी तक जो स्थिति का हम आकलन करते हैं तो काफी नियंत्रण में है, पैनिक वाली कोई सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है। अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट ने, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स में, अपने अपने स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। तो बहुत ज्यादा कोई चिंता वाली बात नहीं। लेकिन हाँ, हमेशा की तरह हम ये जरूर कहेंगे कि सतर्क जरूर रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा इस तमाम जानकारी के लिए आपका।